Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the mood disorders. Mood disorders को affective disorders भी कहा जाता है. ये जो mood disorders हैं ये mental health problems होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं पर्सन के इमोशनल स्टेट को. इमोशंस है जो से वो न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स की वजह से अकर होते हैं और हम अपने बिहेवियर के थ्रू शो करते हैं. लेकिन जो ये मूड डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें एक टेम्परेरी बिहेवियर टेम्परेरी इमोशंस अकर होते हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होता रहता है बहुत ही जल्दी. और ये विदाउट एनी न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस से अकर होता है और विदाउट कोई स्टिमुलाई हम परसीव नहीं करते और बगैर किसी रीज़न से इंसान तो बहुत ज़्यादा कभी खुश होता है, कभी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का उदास होता है. उसकी कोई रीज़न नहीं होता, उसे पता नहीं होता कि वो क्यों उदास है या वो क्यों इतना ज़्यादा खुश है. उसे कहते हैं मूड डिसऑर्डर्स जिस पेशेंट को ये सिम्टम्स हों. अब मूड डिसऑर्डर है जोन सी इसकी 3 टाइप्स हैं. पहली टाइप है इसकी मेजर डिप्रेशन, सेकंड टाइप है इसकी माइल्ड जिसमें माइल्ड मूड डिसऑर्डर है जिसमें आ जाता है साइक्लोथेमिया और डायस्थेमिया. और थर्ड टाइप है बाइपोलर. बाइपोलर बहुत ही ज़्यादा कॉमन न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. सबसे पहले हम पहली टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है मेजर डिप्रेशन. मेजर डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन अब क्या होता है? डिप्रेशन भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि पहले इंसान को फॉर एग्जांपल ग्रीफ मतलब कि किसी जुर्म या सैडनेस उदासी है जोन सी वो एक अगर इंसान उदास होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि ये एक लाइफ रूटीन का एक ये इमोशन है जो कि इंसान अपने मतलब मुश्किल वक्त में शो करता है या फिर कोई ऐसा उस पर वक्त आ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी उसके अजीज़ों वकारों की डेथ हो जाए तो वो थोड़े अरसे के लिए सैड रहता है और स्ट्रेस में रहता है. वो डिप्रेशन में उसे हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे. लेकिन अगर वो 4-5 हफ्तों तक स्ट्रेस ले और फिर वो स्ट्रेस या डिप्रेशन में फिर जाकर वो कन्वर्ट होता है और जब वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसे मूड डिसऑर्डर्स हो जाता है जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में उसके इमोशंस में बहुत जल्दी चेंजिंग्स आती हैं और उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है. अभी व्हेन द डिप्रेशन कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट इवन स्ट्रेसफुल इवेंट्स आर ओवर, मतलब कि जब जो सा स्ट्रेस है वो कंटिन्यू रहे, ख़त्म ही ना हो. अगर वो जो इवेंट है जिसकी वजह से इंसान स्ट्रेस ले रहा था या उदास था तो वो ख़त्म भी हो जाए लेकिन फिर भी इंसान डिप्रेशन में ही रहे तो फिर उसे फिजिशियन की ज़रूरत होती है कि फिजिशियन या साइकोलॉजिस्ट उसकी काउंसलिंग करे और उसको अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ रूटीन में वापस लेकर आए भी. अब है बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है. अब बाइपोलर डिसऑर्डर की भी 2 क्लासिफिकेशंस है, एक है बाइपोलर 1 और दूसरा है बाइपोलर 2. अभी यहाँ पे मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम इस्तेमाल हुआ है. मैनिक किसे कहते हैं? मैनिक जिस इंडिविजुअल को या जिस पेशेंट को मैनिक डिसऑर्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है ज़रूरत से ज़्यादा और वो समझता है कि मैं जो सोचूंगा वो ही होगा और मैं ही मतलब कि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है. वो कहते हैं मैं जो कहूँ वो ही हो, हर कोई मेरी ही बात माने और हर कोई मुझ पे ही अटेंशन दे भी. वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ना इनर्जेटिक होता है. और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि ये डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का शिकार होता है. डिस्ट्रैक्टिबिलिटी किसे कहते हैं? कि वो कभी भी एक काम कंप्लीट नहीं करता. बहुत इनर्जेटिक होता है, एक काम स्टार्ट किया वो अधूरा छोड़ दिया, दूसरा तीसरा, इसी तरह एक वक्त पे 5-6 काम स्टार्ट कर लिए लेकिन पूरा एक भी नहीं उनमें से किया भी. क्यों? अपनी जल्दबाजी की वजह से. बस इंसोम्निया होता है जिनको मैनिक पेशेंट्स है जोन से मैनिक पेशेंट उनको नींद भी नहीं आती. इंसोम्निया कहते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर है इंसोम्निया और इंसान को ठीक तरीके से नींद भी नहीं आती और इनके पास फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं. इतने आइडियाज़ होते हैं, इनसे एक बात कर लो तो वो बातों से बातें निकाली जाएंगी और थकेंगी नहीं और बहुत ज़्यादा आपको मशवरे देंगे चाहे वो काम के हों चाहे ना हों. Bipolar disorder is defined by swings in mood from periods of depression to mania. जब इंसान डिप्रेस हो जाता है, एक डिप्रेशन की स्टेज आ जाती है, फिर उसके बाद डिप्रेशन जब कन्वर्ट हो जाए मैनिया में तो उसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं.
When someone experiences a low mood, symptoms may resemble those of clinical depression. When the time passes, a person may feel irritable or have increased levels of the activity. जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ही मतलब कि उसके जो से काम है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाते और उसकी जो सी डिफ़िकल्टीज़ है वो इंक्रीज़ होती जाती हैं डे बाय डे, क्योंकि उसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप हो रहा होता है। इस वजह से बाइपोलर किसे कहते हैं? बाइपोलर ना जैसे दो मतलब कि एक वक्त पे दो इमोशन शो करना, कभी तो बहुत ही एक बात पे उसी बात पे बहुत खुश हो जाना और कभी उसी बात पे बहुत ज़्यादा उदास हो जाना, इसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में क्या होता है कि ये स्फीयर फॉर्म है और मैनिक एपिसोड्स लास्ट है। ये जो मैनिक अटैक्स आती हैं मतलब कि जो मैनिक पेशेंट्स होते हैं, ये जो सा मैनिक डिसऑर्डर है सिर्फ ये 7 दिनों तक रहता है, 6 से 7 दिनों तक, और फिर इंसान है जो सा 7 दिनों तक रहता है और फिर मे बी स्वेयर इनफ टू रिक्वायर अ हॉस्पिटलाइजेशन। 6 से 7 दिनों तक रहता है और फिर उसकी इतनी तबीयत ख़राब होती है कि उसे फिजिशियन की या फिर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट के लिए। बाइपोलर 1 जो सा है वो ज़्यादा स्फीयर है एज़ कम्पेयर टू बाइपोलर 2। अब बाइपोलर 2 में क्या होता है? बाइपोलर 2 में एक साइकिल होती है डिप्रेशन की जो कि बाइपोलर 1 से ही सिमिलर होती है, लेकिन ये इतना स्फीयर फॉर्म नहीं होता, हाइपोमैनिया होता है, मतलब कि मैनिया से नीचे ही फॉर्म होती है कि वो इनर्जेटिक होता है लेकिन इतना भी इनर्जेटिक नहीं होता जितना कि मैनिक में होता है, हाइपोमैनिया में नहीं होता इतना। बाइपोलर डिसऑर्डर है जो सा वो यूजुअली हम घर पे ही उस बंदे पर अटेंशन दे के उस बंदे की मतलब कि काउंसलिंग करके उसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अब साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर, जैसे साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर जो कि माइल्ड मूड डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है? ये भी बाइपोलर की एक डिसऑर्डर बाइपोलर की टाइप है और has sometimes been defined as a milder form of bipolar disorder. People with cyclothemics experience in mood changes can occur quickly and at any time. के जो पेशेंट साइक्लो मतलब कि एक साइकिल चलती है अभी कि डिप्रेशन से पहले स्ट्रेस होना, फिर डिप्रेशन हो जाना, फिर स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन, या फिर बंदा उदास है खुश हो जाना, फिर खुश है फिर उदास हो जाना, कि एक साइकिल चलती है और बहुत जल्दी चेंजिंग्स अकर होती हैं। इमोशंस है जो से बहुत जल्दी चेंज होते हैं। मूड तो कहते ही टेम्परेरी इमोशंस को हैं कि बहुत ही जल्दी इमोशंस चेंज होते रहते हैं। देयर आर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ अ नॉर्मल मूड्स, ये शॉर्ट पीरियड्स होते हैं नॉर्मल मूड के। फॉर एन अडल्ट टू बी डायग्नोज्ड विद साइक्लोथैमिक सिम्टम्स हैव टू बी एक्सपीरियंस फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। अगर कोई ऐसा पेशेंट ट्रीटमेंट अब किसको ज़रूरत पड़ती है जिससे कि 2 साल हो चुके हों और उसे साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर हो और उसमें बिल्कुल भी कमी ना आ रही हो बल्कि उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही हो, उसके बिहेवियर में चेंज ज़्यादा आ रहा हो, तो फिर उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वरना ज़रूरत नहीं होती। और बच्चे में अगर 1 साल तक ही ये सिम्टम्स नज़र आ जाएं तो उसका ट्रीटमेंट होता है। अब किस वजह से मूड डिसऑर्डर्स होता है? जेनेटिकली भी मूड डिसऑर्डर्स का तो कुछ होता है कि जैसे टेम्परामेंट्स है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं कि अब कोई बच्चा है जो सा वो हॉट टेम्पर्ड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है या फिर कोल्ड टेम्पर्ड है, किस तरह की उसके पर्सनालिटी है डिपेंड करता है। ड्रग्स लेने की वजह से भी मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कि इंसान अपने होशो हवास में ही नहीं रहता और उसे मूड डिसऑर्डर हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से भी मूड डिसऑर्डर हो सकता है। मेडिकल कंडीशन है कि अगर उन्हें कोई बीमारी है और वो ठीक तरीके से मेडिसिन नहीं ले रही हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, तो फिर भी मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं कि बॉडी के अंदर ही ऐसी कुछ चेंजिंग्स आ जाए जिसकी वजह से मूड डिसऑर्डर्स हो जाए। अब क्या सिम्टम्स होती हैं मूड डिसऑर्डर्स की? ये सिम्टम्स है जो से वो डिपेंड करती हैं एजेस पे कि जिस पेशेंट को मूड डिसऑर्डर है उसकी एक्चुअली में एज क्या है।
और हर किसी के तकरीबन सिम्टम डिफरेंट होते हैं मूड डिसऑर्डर्स के। ये ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं ये कुछ दिए गए हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मतलब कि फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रिलेशनशिप में, उसकी वजह से मूड डिसऑर्डर हो सकता है। ट्रबल स्लीपिंग एंड स्लीपिंग टू मच, नींद ना आना या बहुत ज़्यादा सोने की वजह से मूड डिसऑर्डर हो सकता है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन की वजह से हो सकता है। डिक्रीज इन द एबिलिटी टू मेक डिसीजन, जाहिर सी बात है। सिम्टम्स क्या होते हैं कि सिम्टम क्या होते हैं कि वो जो इंसान है जौन सा उसे मुश्किलात होती हैं फ़ैसला करने में, वो इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है अभी। और क्योंकि वो अपनी फैमिली पे सही तरह टेंशन नहीं दे पाता, उनसे सही तरह बिहेवियर शो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हाउ आर मूड डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड। अब मूड डिसऑर्डर्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? यस, मूड डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंटी डिप्रेशन एंड मूड स्टेबलाइजिंग मेडिसिन के कुछ मेडिसिन के थ्रू भी मूड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। साइकोथेरेपी के थ्रू भी, जिसमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता है जो होता है फिजिशियन या साइकोलॉजिस्ट, पूरी उसकी हिस्ट्री लेता है, फिर उसके बारे में उससे क्वेश्चन आंसरिंग करता है, फिर उसे मतलब कि अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लाने की कोशिश करता है। फैमिली थेरेपी, जिनको माइल्ड मूड डिसऑर्डर होता है वो तो फैमिली थेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं कि फैमिली उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे, उनको समझने की कोशिश करें तो वो फैमिली में ही ठीक हो जाते हैं। अभी लाइफस्टाइल चेंजिंग्स की वजह से भी हो सकता है। अगर वो फॉलो करे हेल्दी डाइट को, रेगुलरली एक्सरसाइज करे, अवॉइड कर दे स्मोकिंग को और ड्रग्स ना ले, और माइंडफुलनेस एंड मेडिकेशन के मेडिसिन वक्त पर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक रखने की कोशिश करे। लाइट थेरेपी की वजह से भी हो सकता है मूड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट। थैंक यू, आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।